चलिए, घुटने दर्द का कल की क्लास में थोड़ी सी हम ब्रीफिंग कर देते हैं। घुटने दर्द में यदि एस्ट्रोलॉजिकल समस्याओं को एस्ट्रोलॉजी को ऐड किया जाता है तो जिस किसी इंसान के पिता के साथ अनबन रहती है, उस कंडीशन में पुत्र और पिता दोनों को घुटना दर्द हो सकता है। जिस किसी पुत्र वधू के साथ सासू माँ का अनबन रहता है, उस कंडीशन में सासू माँ और पुत्र वधू को भी आपके घुटने की दर्द की समस्या पाई जाती है। ये होगा नहीं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ये वर्तमान परिस्थितियों में चलता है। जिसके साथ जिस किसी के बहू के साथ अनबन चल रही है, उनकी सासू माँ को जो है घुटने से चला नहीं जाता है। घुटने में कटकट की आवाज, पटपट की आवाज, घुटने में सूजन, घुटने में दर्द, चलने में दर्द, ये समस्याएं एक आम पाई जाती हैं। जिस किसी पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद हो या जिस भी किसी भी तरह का उनके बीच में मतभेद की स्थिति बनती है, उस कंडीशन में पिता को जो है घुटने दर्द की समस्या पाई जाती है। और सेम कंडीशन में पुत्र को भी पाया जाता है। पुत्र यंग रहता है, पुत्र वधू यंग रहती है तो उन्हें ज्यादा फील नहीं होता है। लेकिन एक छोटा सा जब इनको डायग्नोस, जब आप इन पे बारीकी से नजर रखेंगे तो मिलेगा कि जब कभी यह कुर्सियों पे से उठ के बैठेंगे, सॉरी, कुर्सियों से जब उठेंगे तो उनका हाथ नेचर वाइज घुटने पे सोता चला जाएगा। अचानक से ये उठ नहीं पाएंगे, चाहे वो 25 साल के हों, चाहे 35 साल के हो, चाहे 40 साल के हो। तो उनका हाथ नेचुरल तरीके से नेचर उनको वहां पे सपोर्ट करा देता है, फिर जाके वो उठने की कोशिश करता है। कारण ये रहता है, यदि आप जो लोग हीलर होंगे तो आपके पाम के सेंट्रल एरिया में, बीचों बीच एरिया में, यहाँ पे क्राउन चक्रा होता है। हथेली के बीचों बीच भाग में सूर्य ग्रह का स्थान होता है, बीचों बीच भाग में जहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। और इस एनर्जी को जब आप वहां पे टच करते हैं तो आसानी से उठ जाते हैं। यह अनुभव की चीजें हैं। थ्योरेटिकल जब जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, यदि आपका हाथ खुद ही जा रहा है तो कहीं ना कहीं से ये बॉडी एनालिसिस में जब आप जाएंगे तो किसी भी इंसान यदि कोई घुटने पे हाथ रख के उठ रहा है तो उसके संबंध जो है उसके पिता, उसकी सासू माँ से अच्छे संबंध नहीं है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे 30 साल के हो चाहे 40 साल के हो। और पिता को जो है घुटने से रिलेटेड समस्याएं पाई जाती हैं। यदि आपको इससे बचना है तो बहुत सिंपल उपाय है। अपने पिता से यदि कोई भी वैचारिक रिश्ते में अनबन बनी हुई है, चाहे फाइनेंस को लेके, चाहे व्यापार को लेके, चाहे पैसे को लेके, अक्सर जो पिता पुत्र में अनबन होती है, मेन मतलब पैसा रहता है। अधिकतर 90% पैसा रहता है, 10% अदर मैटर होता है। तो चाहे पैसे का मैटर हो, चाहे कोई भी अन्य कारण से यदि पिता के साथ कोई असंतुलन बना हुआ है, उसको संतुलित कर लीजिए। जो पिता है वो भी अपने पुत्र के साथ जो है टेबल टॉक करिए कि बेटा हमसे ये गलती हुई या तुमसे ये गलती हुई, इसको जो है सुधार लो, आगे के हम लोग अच्छे से रहे, अच्छे रिश्ते हम लोग के बने रहें। पुत्र बहू के साथ भी वही कंडीशन अप्लाई होगा। यदि पुत्र बहू आती है आपके घर में, आपकी ना लाइफ स्टाइल के बारे में जानती है, ना आपके शरीर के बारे में कुछ जानती है, ना आपके रहन सहन के बारे में जानती है, और यदि आपने कहीं पे भी टोन मारा, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी किए, और उसके मन मस्तिष्क में कुछ भी अनबन की स्थिति बनेगी, तो वह आपके घुटने की दर्द देगी। जितना उसके मस्तिष्क से वाइब्रेशन निकलेगा उतना ही आपको दर्द की स्थिति बनेगी। तो जितनी सासू माँ बन चुकी हैं लोग, क्या करिएगा, अपने बहू से डिस्कशन कर लीजिए। देखिए बेटा, हमसे यदि कुछ तुम्हारा हम हमारे चलते कुछ तकलीफ पहुंची हो तो माफ करो। बाकी आगे से जो है ऐसी कुछ घटना घटित ना हो, मिलजुल के हम लोग काम कर लेते हैं। चाहे घर का काम हो, चाहे अदर कोई भी हो, खुल के बात करिए, दूसरे तीसरे से मत बात करिए। अधिकतर होता क्या है, जितनी सास होती हैं, बहू में अनबन जो होती है वो पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार से, किसी मौसी से, किसी बुआ से, थर्ड पर्सन को ये लोग बोलती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ है, जाके वाच कर लिए, चाहे हमारी माँ हो चाहे किसी की भी माँ हो। वो डायरेक्ट बहू को नहीं बोलेंगे, वो अपनी बहन से बोलेंगे या अपने पड़ोसी से बोलेंगे, मेरी बहू ऐसे कर रही है,
मेरी बहू का जो है, बहू ने हमारे बेटे को अपने बस में कर लिया है। विभिन्न तरह की जो बातें हैं वो चलती हैं, और जितना ये टोन मारेंगी उतना इनके घुटने के दर्द की समस्या बनी रहेगी, वो जा नहीं सकती है। तो जितनी लोग सासू माँ बन चुकी हैं, अपने बहू को आराम से बैठ के इत्मीनान से समझा दीजिए कि देख बेटा, हमसे यदि कुछ गलती हो गई है तो माफ करो, यदि तुमको जो चाहिए खुल के बताओ, हमको जो चाहिए हम खुल के तुमसे बात करते हैं। तो आप विश्वास नहीं करिएगा, आज आप करना शुरू करिए। एक महीना आते आते नेचुरल हीलिंग आपके घुटने का 50% हो जाएगा। अब बाकी जो 50% बचेगा उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। चाहे आप एलोपैथ में जाके ट्रीटमेंट कराएं, आयुर्वेदा में कराएं, होम्योपैथ में कराएं, फिजियोथेरेपी कराएं, एक्यूप्रेशर कराएं, बाकी 50% के लिए ये आप सोचिए कि बिना ट्रीटमेंट कराए हम वो भी ठीक हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। वो 50% के लिए आपको किसी न किसी पद्धति में जाके आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अब आता है अगला मैटर। अब आपको घुटने की जब दर्द होती है, एक तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड हो गया आपके वास्तु में जब ऊर्जा असंतुलित होती है तब भी आपके घुटने की समस्या पाई जाती है। मैटर क्या आएगा कि वास्तु में ऐसा क्या हो गया भैया? तो वास्तु में जो वास्तु पुरुष है उन्हें उल्टा लेटाया गया। एक इमेज शेयर कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करिएगा। वास्तु पुरुष का जो सिर है वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, पैर जो है वो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। जो इनके दोनों घुटने आते हैं, एक आता है आपके रोग के पद पे, दूसरा आता है अग्नि के पद। अग्नि यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जब पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार जब हम लोग चलते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग में हम आपको कर दें ताकि समझना और आसान हो जाएगा। ये हो जाता है आपका ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ईस्ट है आपके एज पंचतत्व के सिद्धांत एक्यूप्रेशर के अनुसार वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व। ये आकाश तत्व है, यहाँ पे जाके इसकी एंडिंग होती है, यहाँ से जल तत्व की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से जल तत्व की शुरुआत होती है, यहाँ से वायु तत्व की शुरुआत होती है, ये वायु तत्व का केंद्र है। यहाँ से जब राम आते राम हैं जी अग्नि साहब। तत्व की राम राम शुरुआत। जी, राम राम। बाबू कैसे हो? बढ़िया। अब किसी के भी घर में ये अग्नि तत्व असंतुलित हो जाए, यानी यहाँ पे किसकी एनर्जी आ रही है, वायु और अग्नि, इन दोनों की ऊर्जा का मिलन जहाँ पे हो रहा है वह बन रहा है आग्नेय कोण। यहाँ पे आकाश और जल का जहाँ पे मिलन हो रहा है वह बन रहा है आपका वायव्य कोण या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यदि यहाँ पे आकाश यानी स्पेस और जल के बजाय अग्नि और वायु की एंट्री हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन की एंट्री हो जाती है, अपोजिट एलिमेंट की एंट्री हो जाती है, तो यह जो पद है यहाँ की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। अब अग्नि कोण का जो जगह है यहाँ पे यदि जल आ जाए और यहाँ पे आकाश आ जाता है, तो अग्नि तत्व जो स्थान है यह असंतुलित हो जाता है। अब आसान भाषा में समझिए, यदि किसी के घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम बन जाए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन बन जाए, क्या हुआ यहाँ पे? अग्नि नॉर्थ वेस्ट में चली गई और बाथरूम यानी आकाश तत्व और जल तत्व जो है आग्नेय कोण में आ गया। इस स्थिति में उस घर में घुटना का दर्द पाया जाएगा। किसको पाया जाएगा? मैटर आएगा कि किसको पाया जाएगा। तो टीसीएम के अनुसार 11 साल से लेके 30 साल का जो समय होता है वह समय होता है अग्नि का। दूसरा, 0 से लेके 10 साल का जो समय होता है वह होता है वायु का। यानी 0 से 30 साल के बीच में यदि कोई इंसान है इस घर में, ईस्ट का एज होता है 0 to 10, अग्नि का एज होता है 11 to 30।
यदि यहाँ पे आग्नेय कोण में अग्नि उपलब्ध है, तो इस एज में यहां से लेके यहां तक के जो लोग होंगे, उन्हें कोई भी समस्या नहीं पाई जाएगी, खासकर घुटने से रिलेटेड, अग्नि तत्व से रिलेटेड। और यदि यहाँ गलती से अग्नि के बजाय बाथरूम आ जाएगा, तो घुटने के अलावा भी बाकी अन्य रोग भी होते हैं। तो एक 0 से लेके 10 साल के बच्चे जो है सबसे ज्यादा ग्रसित हो जाएंगे। और जो ओल्ड एज के लोग होंगे उन्हें घुटने की दर्द यहाँ पे पाई जाएगी। 30 साल के ऊपर वाले को घुटने का दर्द मिलेगा, और 30 साल से नीचे वाले को जो रोग मिलेगा, वह रोग नोट कर लीजिए। बच्चों को निमोनिया होता है, जिसके जिसके घर में बच्चे को निमोनिया है, चेक कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम या फिर पानी तत्व बढ़ा हुआ है। बार बार खांसी होती है, अस्थमा होता है, बच्चे को बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, बच्चे का वजन कंटिन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है, कब्ज की शिकायत हो जाती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जल तत्व की वृद्धि हो गई है, अग्नि तत्व की घटोत्तरी हो गई। तो 30 साल के नीचे वाले को जो बीमारी होगी, वह बीमारी होगी कब्ज की, खांसी की, एलर्जी की, अस्थमा की, निमोनिया की, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज की। और 30 साल से ऊपर जो होंगे, उनको घुटने के रोग होंगे, घुटने में इन्फ्लामेशन होगा, घुटने में दर्द होगा, घुटने में कट कट की आवाज आएगी, घुटने से चला नहीं जाएगा। एज जरूर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको वॉच कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एज में आपको परफेक्ट मिल जाएगा, एकदम एक डायग्नोस बन के आ जाएगा कि ये बीमारी है, तो इस एज कौन सा है, उसके घर में इस डायरेक्शन में यह स्थिति बनी होगी। साउथ आपके नॉर्थ वेस्ट में किचन आया होगा, या बिजली का बड़े बड़े जो घर के आपके मेन स्विच होंगे वो आए होंगे, गीजर आया होगा। उस स्थिति में आपको यह समस्या पाई जा सकती है। यदि आपने इसकी रेमेडी निकाल दिए अर्थ एलिमेंट साउथ ऐड कर ईस्ट देंगे वहां डायरेक्शन पे। का, तो आप समझ जाइए कि पूरा कंप्लीट वास्तु आसानी से चुटकी बजा कर डालिए, बहुत टफ नहीं है। अर्थ एलिमेंट बढ़ा देंगे वहां पे आग को बंद करने के लिए। अब आप लोग खुद इसकी रेमेडी तैयार करिए। यहाँ पे गया क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आकाश तत्व गया है, जो कि जाके क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, जल तत्व गया। किसके पास गया है, अग्नि प्लस वायु के पास। अग्नि और वायु मिलती है तो क्या होती है, यहाँ पे प्रचंड अग्नि बनती है। प्रचंड अग्नि के पास जल गया है, प्रचंड अग्नि के पास आकाश गया है, मेटल गया हुआ है। मेटल आग में जाते ही गलेगा, जल आग में जाते ही भाप बन के निकल जाएगा। अब हमें इस ऊर्जा को संतुलित करना है, एकदम रिलैक्स होके शांति पूर्वक जो है, एक कॉपी निकालिए, चार्ट बनाइए, चार्ट के सारे डिस्ट्रक्शन आपको दिख रहे हैं। इसके अनुसार यदि आप एक बना लेंगे तो बाकी आपके लिए पूरा कंप्लीट वास्तु आप आसानी से कर लीजिएगा। तो आग पे मिट्टी डालेंगे तो ठीक हो जाएगा ना, आग बंद हो जाएगा तो उसको अर्थ एलिमेंट या तो येलो का कुछ रख सकते अब हैं आप वहां पे। बताइए, जब आग पे मिट्टी डालेंगे तो वहां तो वायु भी तो है, वायु क्या हो जाएगा, उड़ा लेगा उसको। नहीं। अब आप सपोज मानिए, घर किसका है, ये एरिया किसका है, यहाँ पे यह एरिया किसका बना हुआ है, यह जो क्षेत्र है वह क्षेत्र किसका है, यहाँ पे वायु है और यहाँ पे अग्नि है। I did 7 bottles in the morning. यह पूरा एरिया किसका है, वायु फैन लगी नहीं है? प्लस अग्नि का। अब वायु बॉटल्स प्लस का अग्नि नुकसान में किस तरह से ऊर्जा बैलेंस होगी,
यहाँ पे वाटर पानी से। आ नहीं सकता है। वाटर से। रिलैक्स होकर सोचिए, एक रेमेडी आपने यदि निकाल लिया तो आपके लिए बहुत सरल हो जाए। कॉपी पेन निकालिए, थोड़ा सा मंथन करिए। तो बैलेंस क्या, हाँ, क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। विनीता मैडम, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, जिसमें क्या करिएगा, यहाँ की ऊर्जा कैसे बल संतुलित होगी। एक नोट कर लीजिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी कारणवश जल तत्व की एंट्री हो गई है, वो चाहे बाथरूम हो, चाहे आपका शौचालय हो, चाहे सेप्टी टैंक हो, या कुछ भी हो, जल तत्व की एंट्री हो गई है, उस घर का एक ही रेमेडी है। यदि उस घर में शांति सुकून और बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो उस घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र होना अनिवार्य है। बाकी आप पेंटिंग करिए, बल्ब लगाइए, जो करना है करिए, अग्निहोत्र होना अनिवार्य है उस घर में। क्योंकि जल तत्व की ऊर्जा जो होती है, जब आप वास्तु के देवताओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वास्तु के देवताओं में जल तत्व की दिशा में आदित्य, लक्ष्मी, अलक्ष्मी, भगवान शिव, भगवान विष्णु, धन्वंतरी, कुबेर, इनकी ऊर्जा घट रही है। अब इनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अग्नि तत्व की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अग्निहोत्र, और इनकी ऊर्जा बढ़ाने का क्या साधन है आपके पास? हवन। हवन। हवन करना है। हवन हवन। अरे हवन तो हम खुदे बता रहे हैं कि एक तो हवन करेंगे तो अग्नि तत्व की ऊर्जा बढ़ेगी। वो कैंडल। बाकी जो डैमेज हुआ है उसकी ऊर्जा को संतुलित करना है ना, और बाकी क्या करेंगे? तो रेड कलर कहीं ऐड ऑन करेंगे। उस घर में, समझ में आ गया? कॉपर। दिमाग चल रहा है बहुत तेज आप लोगों का, धन्य है प्रभु। उस घर में शिव, शक्ति, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि की ऊर्जा को संतुलित करने का एक ही रास्ता है। आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, पूजा करिए, आराधना करिए, इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है। बाकी जो मर्जी सो करना है करते रहिए, जो हथकंडे अपनाना है कर लीजिए। यहाँ पे ये तार डाल देंगे, ये मेटल डाल देंगे तो ये हो जाएगा। जिसको जो करना है करते रहिए, यही दो रेमेडी। पहली है अग्निहोत्र होना चाहिए प्रतिदिन। दूसरा है उस घर में प्रतिदिन भगवान शिव की, भगवान लक्ष्मी की, जिसकी जो आस्था है, आप अपनी आस्था के अनुसार जो भी धर्म को मानना है अपने धर्म के अनुसार आराधना, बंधन, मेडिटेशन, साधना जो है वो आपके घर में होना अति अनिवार्य है। अब पूजा पाठ का क्या नियम है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार उसको करना शुरू कर दीजिएगा। और दिन नोट कर लीजिएगा, 45 डेज, 45 डेज के अंदर आपकी समस्याओं में 60% आराम मिल जाएगा, 50-60 आसाम आराम मिल जाएगा। बाकी के लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कराने जाना पड़ेगा। पहला ट्रीटमेंट क्या था? आपके रिश्तों को सुधारना है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? अग्निहोत्रा। जब तब ध्यान, मान के चलिए कोई बौद्धिस्ट है तो भैया आप विपासना करिए। कोई जैनिज्म है तो आपके धर्म के हिसाब से जो आपकी पद्धति, आप उस पद्धति को फॉलो करिए। जो हिंदू को मानने वाला है आप अपने धर्म के हिसाब से अपनी उस पद्धति को मानिए। जो मुस्लिम है अपने धर्म के हिसाब से अपनी पद्धति को मानने की कोशिश करिए। तो ये दो चीजें होना अति अनिवार्य है। अब अग्निहोत्र नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? धूप जलाइए, अग्नि प्रज्वलित करिए। नहीं भैया हमारे घर में धूप नहीं हो सकता है, हवन नहीं हो सकता है डेली, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो कम से कम धूप जलाइए, जो 45 मिनट धूप जले, बुझ जाए फिर जला दीजिए। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। यदि गुरु की भक्ति कर रहे हैं तो गुरु की भक्ति में लिप्त होइए। सो वो जगह पे ही करना जरूरी है कि अपने घर के मंदिर में करे तो जो चलेगा? जहां मंदिर में करेंगे ना, तो जब मंदिर में करें तो ऊर्जा तो चारों तरफ फैल रही है ना। जब आप अपने घर में अग्निहोत्र कर रही हैं तो उसकी सुगंध तो पूरे घर में फैल रही है। जब आप धूप जला रही हैं, जब आप दीपक जला रही हैं, तो या फिर हवन कर रहे हैं तो उसकी पूरी सुगंध आपके घर में फैल रही है, तो ऊर्जा तो चारों तरफ फैल रही है ना।
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। बाकी जो रास्ता अपनाना है अपना लीजिए। पैसा कमाने के लिए बहुत रास्ते बता दिए जाएंगे। वहां पे एक पत्थर लगा दो, वहां पे जो है तार लगा दो, वहां पे जो है ये चीजें लगा दो, वो चीजें लगा दो। तो इन चीजों से बढ़ के ये है, ये करेगा कौन? तो आपको खुद करना पड़ेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। थोड़ा ना कोई पंडित जी आपके घर में डेली अग्निहोत्र आके करेंगे, थोड़ा ना डेली आके धूप जलाएंगे। आप जलाइए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का समय निकालिए। आप खुद इसको करिएगा, खुद इसका रिजल्ट पाइएगा, दूसरा रिजल्ट नहीं पाएगा। यहाँ तक कहीं किसी को